Hi friends, welcome to Concept Ki Pathshala. My name is Samir Khan and this is my introduction. You can read it from here. So today I am going to cover all the in-text and exercise questions of क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। तो ये वीडियो में मैं सारे इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि विच क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं होप करता हूँ कि आपने सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के समझ रखे हैं, पढ़ रखे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, ताकि जो भी मैं बात बताऊं वो बड़े आसानी से आपको समझ आ जाए, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी सारी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके हर टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अ फोर्स ऑफ 7N एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, ये हमारा फिगर 11.3 है, आप जाके बुक में देख सकते हैं। लेट अस टेक दैट इट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क इन दिस केस। यहाँ पे हमसे वर्क पूछा है। वर्क जो होता है F/S होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो जो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, आप बड़े आसानी से यहाँ पे ये फार्मूला लगा के ये वाला कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो फोर्स है 7N का और 8 मीटर मल्टीप्लाई करोगे 56 जूल। यहाँ पे आपका आंसर 56 जूल आएगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक, बड़े आसानी से आप ये वाला फार्मूला लगाइए। मैंने बार बार बताऊंगा कि आप फार्मूला याद करिए, उससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका वर्क इज इक्वल टू F/S से बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आता है कि व्हेन डू वी से दैट वर्क इज़ डन। हम कब कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। तो यहाँ पे आप वर्क की डेफिनेशन लिख सकते हैं, वर्क की मीनिंग लिख सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक, जैसे कि अगर हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये है कि जब हम किसी फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो वर्क नहीं है। तो बड़ी आसानी से आप ये क्वेश्चन बता सकते हैं। ठीक, ये वर्क की डेफिनेशन की और फॉर्म में पूछा गया है। इसके बाद हमारा है राइट एन एक्सप्रेशन द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डेरिवेशन पूछ रहा है वर्क डन की। अब बड़े आसानी से बता सकते हो कि वर्क डन क्या होता है, कितनी फोर्स लगी और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका प्रोडक्ट होता है वर्क। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू, वर्क है जो हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो आप नीचे लिखोगे फोर्स F हो जाता है और हमारा डिस्प्लेसमेंट S हो जाता है। तो वर्क इज इक्वल टू F/S, ये हमारा हो गया। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। इस क्वेश्चन में आपको वर्क की मीनिंग नहीं लिखनी, वर्क की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको लिखना है कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। तो जब भी आप यहाँ लिखोगे व्हेन 1 न्यूटन फोर्स, ठीक, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, जब 1 जूल होता है। जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाई और वो 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, 1 न्यूटन की फोर्स लगाई और वो 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, तो जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा वो हमारा 1 जूल आएगा। ठीक, समझ में आ गया आपको? ये होता है हमारा 1 जूल। तो चलिए हमारा ये हो गया। इसके बाद आता है पेयर ऑफ बुलिक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लो, द फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज डन इन द प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। यहाँ हमारा 140 न्यूटन है, यहाँ हमारा क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है। बड़े आसानी से आप फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करोगे, आपका आंसर जूल में आ जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मोशन में होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और वो जाता है तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन। ठीक, मोशन की वजह से होता है ये हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अगर आपके काइनेटिक एनर्जी या ऐसा कोई भी टॉपिक मिस हो गया है तो मैं उन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके बड़े आराम से सारे कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पे एक्सप्रेशन पूछा, ये हमारा डेरिवेशन है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हमारा M इंटू ए होता है। ठीक, जब ये हमारा फोर्स M इंटू ए होता है, यहाँ पे हम AS की जो वैल्यू आ गई। ठीक, MAS हो गया। AS का हमने V²/2 निकाला था, उसको M से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा हाफ MV² बन गया था। ठीक, इस पूरे पार्ट की मैंने वीडियो, ठीक, जो ये हमारा डेरिवेशन है ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो मैं उसको
आपको ये भी बता दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कि कौन से पार्ट के अंदर ये डेरिवेशन है, ताकि आप जाके और अच्छे से समझ सकें। ठीक, और मैंने जितने भी पिछले पार्ट पढ़ाए हैं, जो भी अगर जिसने मेरे सारे पार्ट देखे होंगे तो वो देखे होंगे, मैंने सारे पार्ट रिवीजन नोट्स से पढ़ाए हैं। ठीक, मैंने बुक यूज नहीं किया, ताकि आप सिर्फ वही पढ़ें जो क्या है इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक, ताकि आप सिर्फ उन्हीं के रिवीजन करें। ठीक, और मैंने कुछ भी छूटा नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैंने कुछ छोड़ा हो, मैंने सब कुछ पढ़ा है, एवरीथिंग इज इन द नोट्स। चलिए तो आगे चलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग m है यहाँ पे, विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर इज़ 25 जूल। अब यहाँ पे हमारा क्या आता है कि 5 मीटर की वेलोसिटी है, 25 जूल काइनेटिक एनर्जी है, m हमारा मास है। यहाँ पे हमें मास नहीं दे रखा, यहाँ पे हमें कहा है कि वेलोसिटी अगर डबल कर दी जाए तो क्या होगा। यहाँ पे आप क्या कहोगे, मैथ की इक्वेशन लगाओगे, जैसे 25 हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, हम यहाँ करने वाले हैं 25 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय, हमें वेलोसिटी दे रखी है 5, कुछ इस तरह हमको दिया है। ठीक, यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि जो हमारा m है, ठीक, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा, mv स्क्वायर होता है, यहाँ पे 25 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे भी 25 है। ठीक, जब ये हमारा 25 आएगा, ये वाला जब हमारा 5 स्क्वायर 25 हो गया, इसके अंदर 25 से को हमने मास जो हमारा है यहाँ पे जो हमारा मास है 12.5 m हो गया। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि 25 इक्वल टू 12.5 का m। तो हमारा जो मास आएगा ये क्या है, इसका डबल हो गया। तो हमारा जो मास आया वो हमारा 2 kg आ गया, हमने मान लिया। ठीक, हमारा मास जब 2 kg आ गया, जब आपको ये पता चल गया 2 kg हमारा मास आ चुका है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, जब भी वेलोसिटी डबल की जाएगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय हमारा यहाँ क्या होगा 5 का डबल 10। ठीक, 5 का डबल क्या होता है 25 होगा। ठीक, 5 का डबल 25 होगा, लेकिन जब इसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया, 5 का हमारा 10 स्क्वायर हो गया, और 10 स्क्वायर हमारा कितना होता है 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मास है यहाँ पे 200 और डिवाइडेड बाय हाफ हो गया, हाफ mv स्क्वायर होता है हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 जूल आ जाएगा पहले वाले में। इसके बाद आता है कि वेलोसिटी अगर हम 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, तो यहाँ पे 5 है, 3 है, 15 हो जाएगा। 15 स्क्वायर जब हम करेंगे तो आप यहाँ पे 15 का स्क्वायर करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और देन उसको हाफ से डिवाइड कर दो। ठीक, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर यहाँ पे बड़े आसानी से आ जाएगा। ये क्वेश्चन इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कर लीजिएगा। यहाँ पे आता है व्हाट इज़ पावर। मैंने बताया था पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैंने बताया था कि एक एनर्जी होती है, एक पावर होती है। एनर्जी मतलब कि आपकी कितनी एबिलिटी हो वर्क को करने की, और एक हमारा पावर होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, आपने किसी ने कम टाइम में किया, किसी ने ज़्यादा टाइम में किया। तो हमारा पावर क्या होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसके बाद आता है डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। 1 वाट ऑफ पावर क्या होता है, जैसे पावर, जैसे हमने वहाँ 1 जूल ऑफ पावर था, 1 जूल ऑफ वर्क था, ऐसे यहाँ पे डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। 1 वाट ऑफ पावर होता है कि 1 जूल की हमारा 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में खर्च हो। ठीक, 1 जूल का वर्क एक सेकंड में हो, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि 1 वाट ऑफ पावर इज 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकंड। ठीक है, हमारा 1 वाट ऑफ पावर हो जाएगा। अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकंड। व्हाट इज इट्स पावर। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमारा 1000 में है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा वर्क होगा, जो भी हमारा वर्क आएगा, ठीक, वो हमारा जूल में आता है, बिल्कुल जूल में, सही है। हम जब हमारा जो टाइम होता है ये हमारा सही है। अब यहाँ पे हमारा जो पावर आएगा वो 10 से यहाँ कट जाएगा तो 100 वाट आएगा। ठीक, पावर हम वाट में लेते हैं। ठीक, मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। डिफाइन एवरेज पावर। अब ये एवरेज पावर क्या होता है, सोच के देखिए कि एवरेज पावर क्या होता होगा। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एवरेज पावर जो होता है हमारा वो क्या होता है। तो यहाँ पे ये होता है जितना भी हमारा, जैसे आपने एवरेज स्पीड देखी होगी, अगर आपको पता चल गया तो वेल एंड गुड, नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ। एवरेज पावर हमारा टोटल वर्क, जितना भी वर्क हुआ है और जितने टाइम में हुआ उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब द टोटल वर्क डन इन टोटल टाइम बाय टोटल टाइम, उसको हम डिफाइन एवरेज पावर के, यहाँ पे हमारा आंसर होगा। इसके बाद चलिए अगले पार्ट पे, ये हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। मैं इनमें सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, सारे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हमारा आता है कि रीजन आउट वेदर द वर्क इज़ डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क और नॉट। हाँ, बस ये देखना कि अगर जो फोर्स लग रही है, ठीक, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अब यहाँ पे वर्क बताना, नहीं तो नहीं बताना। जैसे डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। ठीक, डंकी लोड को कैरी कहाँ कर रहा है, आगे। ठीक, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर रखा हुआ है उसके। ठीक, वो फोर्स कहाँ लगा रहा है, फोर्स नहीं लगा रहा है। यहाँ पे हमारा जो होगा वो वर्क नहीं होगा। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। ठीक, वहाँ पे पानी को वो फोर्स लगा रही है और पानी भी
उसी डायरेक्शन, क्या पानी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? हाँ, अगर वो पानी को आगे फोर्स लगाती है, ठीक, क्या पानी आगे जाता है? नहीं जाता ना। जैसे पानी है, मैंने पानी को आगे फोर्स लगाया, जब मैं पीछे करता हूँ तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ, इसका मतलब पानी आगे। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क आता है, ठीक। वर्क तो हुआ लेकिन कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो आप यहाँ पे बड़े आराम से कर लेना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक। ये लेकिन कंसेप्चुअल है और मैं भी कंसेप्चुअली हूँ, तो बस फिर बात क्या है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी नहीं आता, तो आप वन मत करना। लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने बता दिया वर्क कैसे होगा यहाँ पे। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई कर रहा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। आपने एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्टेन एंगल पे फेंका गया, कर्व पाथ में फेंका गया और फॉल्स बैक टू ग्राउंड। मैंने फेंका और वो कर्व पाथ पे नीचे आ गया। तो जो द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल। तो वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू एस होता है, ठीक, ध्यान देना। अब यहाँ पे जो भी हमने फोर्स लगाई, ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट पहले ऊपर गया और कर्व में आया। जब भी कर्व में कोई चीज़ होगी वहाँ कोई वर्क डन नहीं होता, क्योंकि जो भी हमारा एंगल होगा वो एंगल हमारा ऐसे गया है, ठीक। वो हमारा कॉस करके यहाँ पे जीरो आ जाएगा हमारा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक। कंसेप्चुअली है ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे। इसको बताया था बैटरी लाइट्स अ बल्ब। मैं बताया था बैटरी में क्या होता है, ठीक। बल्ब में मैंने आपको बताया था हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो आप बल्ब का ये सारे क्वेश्चन मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और ये सब मैंने डिस्कस कर रखे अपनी पिछली वीडियोस में, ठीक। ये भी अच्छे सवाल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यहाँ सॉल्यूशन नहीं देने वाला, सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए तो आगे चलते हैं और बताते हैं आपको। यहाँ पे सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम इतना कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स। यहाँ पे आप हाफ एम, ठीक, हाफ एम अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, ठीक। इस वाले में फोर्स वाले में आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट सिर्फ फार्मूला हाफ एम अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स निकाल रहे हैं जहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। अ मास ऑफ 10 kg पॉइंट ए ऑन द टेबल, लेट्स मूव टू अ पॉइंट बी इफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक टेबल में इट इज मूव टू अ पॉइंट इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। अब हॉरिजॉन्टल है, टेबल पे हैं दोनों चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया वो जीरो है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से एकदम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। हमें ऐसा नहीं होता, इसी वजह से सेकंड क्वेश्चन में भी हमारा जीरो आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल में कभी भी हमारा वर्क डन नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए, कभी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी ऊपर कोई चीज़ जा रही है उसको नीचे खींचती है तो वर्क डन होता है। लाइन बाय लाइन में जा रही है नहीं, उसका वर्क डन नहीं होता है। चलिए तो हमारा आता था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, दिस इज वैलिड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं, जो पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये बात आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल, ठीक। जब कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आप बाईसाइकिल रन कर रहे हो। अब बाईसाइकिल में क्या होता है, हमारी मस्कुलर एनर्जी होती है, ठीक, मस्कुलर एनर्जी होती है। अब वो मस्कुलर एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई, वो मैकेनिकल एनर्जी हमारी काइनेटिक या मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं। Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with your all might and fall to move it? Where is the energy you spend going? जो हमारी एनर्जी हम स्पेंड कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये आपको ये भी बात पता चल जाएगी। छोटे छोटे सवाल है, ये कंसेप्चुअल है। 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया, 9th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग अ मंथ, ठीक। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स, कितनी एनर्जी यहाँ पे जूल में है। 250 यूनिट है, मैंने कहा कि एक यूनिट मतलब 1 kWh होता है, ठीक। यहाँ पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अच्छे से आता है, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 250 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6,
क्योंकि कितने जूल आएंगे यहाँ पे बड़े आराम से आप जूल कर लोगे। 11.3.1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी टॉपिक के अंदर ये बहुत अच्छे से डेरिवेशन दे रखा है इसका, और ये मैंने समझा भी रखा है वीडियो के अंदर। तो मेरी सारी वीडियो देखना, आपका पूरा वर्क एंड एनर्जी कंसेप्ट वाइज और एग्जाम वाइज क्लियर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। अब यहाँ पे कह रहा है कि मास 40 kg है, हाइट 5 मीटर है अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? अब ऊपर है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh, जी ले लो 10, 400 और 5, ठीक, 400 और 5 क्या हो जाएगा हमारा? यह हमारा आ जाएगा 2000 जूल आ जाएगा। 2000 जूल आ जाएगा, ठीक। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, काइनेटिक एनर्जी। अब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी व्हेन इट इज़ हाफ वे डाउन, लेकिन हाफ वे डाउन में, तो हाफ वे डाउन में क्या होगा? 5 है, 2.5 मीटर हो जाएगा। अब हाफ मल्टीप्लाई बाय एम वी का स्क्वायर। अब वी स्क्वायर हमें यहाँ क्या दे रखा है? वी किस स्पीड से आ रहा है? 10 की स्पीड से। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 50 हो गया हमारा। अब जब हमारा 50 हो गया, ठीक, हाफ है, एम हमारा 40 है और हमारा वी स्क्वायर है। मैंने क्या लिया यहाँ पे? वेलोसिटी मैंने ले ली 10 का स्क्वायर, ठीक, 10 का स्क्वायर ले लिया मैंने। अब 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 4000 करूँगा मैं, 4000, ठीक। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ 5 मीटर है, हाफ मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय वी का स्क्वायर, लेकिन सिर्फ हाफ वे डाउन की बात कर रहा हूँ तो उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे हमारा 1000 जूल आ जाएगा, ठीक, 1000 जूल। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट? सैटेलाइट सर्कुलर में मूव कर रही है, आप यहाँ पे बताओगे कि एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा फोर्स चाहे कोई भी हो, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा वो क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या होता है? कॉस 90, ठीक, कॉस थीटा होता है यहाँ पे कॉस 90, हमारा 0 आ जाएगा। तो एफ मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो 0। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 11 इंपॉर्टेंट है आपका, 9 इंपॉर्टेंट है, ठीक, 10 भी इंपॉर्टेंट है, 7 भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कर लेना इनको अच्छे से, एनसीईआरटी करोगे बड़े आराम से आपके नंबर आएंगे। आप दूसरी रेफरेंस बुक्स में मत फंसो, सिर्फ इतना करो जितना करवा रहा हूँ, मतलब एनसीईआरटी करो अपनी। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? अगर फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही उसके ऊपर तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ये ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं एग्जाम में। चलिए तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे लास्ट कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे लास्ट के। द पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ है, ये ऊपर है, ठीक, क्या उसने कोई वर्क किया? नहीं, क्योंकि उसने तो ऊपर पकड़ के रख रखा है ना। 30 मिनट्स किया चाहे कुछ भी किया हो, हमारा यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है, ये हमारा कोई वर्क नहीं है, फाइन। एन इलेक्ट्रिक हीटर 1500 वाट का है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है एनर्जी, ठीक, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। यहाँ पे 10 आवर्स हमें दे रखा है, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 1.5 आ जाएगा, 1000 से 1 2 3 1.5 आ जाएगा, और हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 15, ठीक, एनर्जी है यहाँ पे 15 यूनिट्स आ जाएगा हमारा, फाइन। 15 यूनिट्स एनर्जी जो कन्वर्ट होगी हमारी 15 kWh में आ जाएगी। 15 वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, इसे ना करने का वो है, मत करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चंस की, ठीक, दे आर जस्ट फॉर योर टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं है। ये 18 भी नहीं करना आपको, 19 पूछा जाएगा और ये टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। 16 एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी यू, हाउ मच वर्क शुड बी डन इन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट? एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक, अब आपको उसको रेस्ट पे लेके आना है, तो आप कितनी फोर्स लगाओगे? जो भी ये कांस्टेंट वेलोसिटीज़ कर रहा है तो आप उस काइनेटिक एनर्जी जितनी भी है उतनी फोर्स लगाओगे ताकि वो 0 पे आ जाए, ठीक। लेकिन 16 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके सॉल्यूशन देख लेना, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। 17 इंपॉर्टेंट है, ठीक, 1500 kg यहाँ पे 1500 kg 60 किलोमीटर पर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, और हाफ mv स्क्वायर वाला, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला जो मैंने पहले बताया था वही लगाओगे। 18 वाला इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ से मैंने सारे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट बात करूँगा, फिर कहोगे कि सर जी ने सारे नहीं करवाए, ठीक। तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे इंटेक्शन एक्सरसाइज, इंटेक्स मैंने सारे करवाए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं, सबका एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई ऐसा लगता है मैंने अच्छे से नहीं समझा पाया, ठीक, अगर आपको उसमें दिक्कत होती है या मैं अच्छे से नहीं समझा पाया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर मैं ईमेल दे दूँगा, वहाँ पर भेज सकते हैं कि ये सवाल समझ में नहीं आया, मैं आपको वहाँ पर
सॉल्यूशन भेज दूँगा। ठीक, इसके बाद मैं प्रैक्टिस टाइम लेके आऊँगा अपनी अलग वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस टाइम लेके आऊँगा, जिसमें आप साथ साथ क्वेश्चंस मेरे साथ करते जाओगे, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक, वो टेस्ट के लिए, समेटिव असेसमेंट्स के लिए और फाइनल एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरा नेक्स्ट पार्ट मत छोड़ना, क्योंकि वो स्कोर बूस्टर होने वाला है आपके लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।